मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम की तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि धार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में जहां पर जिले की 7 विधानसभा सीटों की मतगणना चल रही थी, वहां से तमाम अधिकारी, कर्मचारी, प्रत्याशी और उनके जो एजेंट है वो बाहर जा चुके हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है, आतिशबाजी हो रही है। जीतने वाले प्रत्याशी जो वो जीत का जश्न मना रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत का परचम लहराया है और माना जा रहा है कि लाडली बहनाओं ने भाजपा को ये जीत का इतना बड़ा उपहार दिया है। बावजूद उसके मध्य प्रदेश में इतनी भारी भरकम जीत के बावजूद धार जिले में भाजपा को करारी शिकस्त मिली है। यहां पर देखा जाए तो जिले की 7 विधानसभा सीटों में से सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो रही है। एक धार विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और दूसरी धर्मपुरी विधानसभा सीट से भाजपा जीत सकती है। अभी फिलहाल धर्मपुरी विधानसभा के अंतिम दौर की मतगणना बाकी है, एक पेटी की मतगणना बाकी है। वहां पर जो पेंच फंसा हुआ है वो इस तरह से कि आखिरी राउंड तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कालू सिंह ठाकुर 640 वोटों से आगे चल रहे थे और उसके बाद एक मशीन जो कि सराय बूथ की है, वो एक मशीन की काउंटिंग बाकी है, उसकी काउंटिंग चल रही है और माना जा रहा है, उनका मानना है कि अगर थोड़े बहुत भी वोट इसमें मिले तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। इसके अलावा ये माना जाए कि जो है वो धर्मपुरी विधानसभा में कांटा जोड़ तक कर रही कि आखिरी मशीन पर फैसला हो रहा है। ऐसी ही स्थिति मनावर विधानसभा की रही, जहां पर पहले दौर की मतगणना के बाद से लेकर आखिरी तक उतार चढ़ाव चलता रहा। जहां शुरू में भाजपा के शिवराम कन्नौज आगे चल रहे थे, उसके बाद कांग्रेस के हीरा अलावा ने अपनी बढ़त बनाना शुरू करी और आखिरी दौर तक कशमकश की स्थिति रही। तमाम पूरी मतगणना होने के बाद ईवीएम की गिनती में लगभग 372 वोट से डॉक्टर हीरा अलावा जीते और उसके बाद डाक मतपत्रों की जो गिनती थी उसमें जीते। इस तरह से हीरा अलावा कुल 708 वोटों से जीते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने रिकाउंटिंग की मांग की है, उस मामले पर भी अभी पेच फंसा हुआ है। रिटर्निंग ऑफिसर को निर्णय करना है कि उनकी मांग पर रिकाउंटिंग की जाए या ना की जाए। इसके अलावा जिले की जो सबसे बड़ा परिणाम है, बदनौर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की करारी हार हुई है। उन्हें हाल ही में भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए भंवर सिंह शेखावत ने लगभग 3000 वोटों से शिकस्त देकर जो है वो जीत का परचम लहराया है। भंवर सिंह शेखावत और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के बीच लगातार ये तीसरा मुकाबला था। दोनों के बीच 6 और 5 का खेल तीनों चुनाव में चलता रहा और इस बार माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सेबोटेज की वजह से जो है वो दत्तीगांव को चुनाव हारना पड़ा है और वहां से बदनावर से कांग्रेस के भंवर सिंह शेखावत चुनाव जीत गए। वहीं जिले की एक और विधानसभा सीट धार, जो कि शुरू से ही चर्चा का विषय बनी हुई थी, खूब चर्चित सीट थी, हाई प्रोफाइल सीट थी, इस पर चौंका देने वाले परिणाम आए हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी के 21,000 वोट लाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार तरीके से चुनाव जीती है। यहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबला था, भाजपा और कांग्रेस दोनों को अपने बागियों से टक्कर मिल रही थी। जहां भारतीय जनता पार्टी ने बावजूद उसके लगभग 9,694 वोटों से ये जीत अर्जित करके सबको चौंका दिया है और लगातार चौथी बार विक्रम वर्मा और बालमुकुंद सिंह गौतम के बीच ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मुकाबला था, जिसमें लगातार चौथी बार नीना वर्मा ने ये जीत दर्ज करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। वहीं कुक्षी की अगर बात करें तो जहां पर रिकॉर्ड मतों से हनी बघेल पिछला 2018 का चुनाव जीते थे, इस बार भी उन्होंने उस रिकॉर्ड को बरकरार रखने की कोशिश की है। कुक्षी विधानसभा से कांग्रेस के हनी बघेल इस बार लगभग 50,000 ज्यादा से वोटों से जीते हैं। पिछली बार उनकी जीत का अंतर जो था वो लगभग 63,000 था। वैसी ही स्थिति लगभग जो है वो सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र से रही, जहां पर एक बार फिर कांग्रेस के प्रताप ग्रेवाल हालांकि बहुत काफी कम अंतर से जीते हैं, किंतु सरदारपुर सीट से भी एक बार फिर कांग्रेस जो है वो जीत चुकी है। तो इस तरह से जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 5 पर जो है वो कांग्रेस अपना परचम लहरा चुकी है और 2 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है।